हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? और आज तो मेरा वीडियो बनाना बनता ही है क्योंकि आज है बाकी अन्य त्योहारों की तरह हमारे ईद का त्यौहार। और ईद के त्यौहार की आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ईद मुबारक। ठीक है, कौन मुझे ईदी भेज रहा है आज? चलिए, देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो चैनल है, आपका चैनल, लगभग हम 2019 से वीडियो बना रहे हैं और अब तक बहुत सारी बातें आप लोगों से कर ली है। एक बहुत ही अपनेपन का रिश्ता आपके साथ हो गया है, थोड़ा हंसी मजाक, है ना। और साथ ही साथ मेरे ट्विन फ्लेम, क्योंकि बेसिकली ये एक ट्विन फ्लेम चैनल है, तो ट्विन फ्लेम से जुड़ी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी डाउट्स, क्वेरीज, सब कुछ है इस चैनल पे। एंड दैट इज़ द रीज़न मेरे वीडियोस ज़्यादातर ऐसे नहीं बनते हैं, लेकिन 7 साइन ऑफ योर ट्विन फ्लेम इज़ मिसिंग यू, 9 साइन ऑफ रियूनियन इज़ अबाउट टू हैपन। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। बहुत ही जेन्युइनली ऑथेंटिक चैनल है। सीधी बात करते हैं, इनर वर्क करना है, खुद को इवॉल्व करना है और फिर उसके बाद यूनियन तो होना ही है। ठीक है। सो आजकल जो वीडियोस होते हैं मेरे, या आप लोग ज़्यादातर जो काउंसलिंग में आते भी हो, तो क्योंकि सारे क्वेश्चंस के सारे आंसर्स दिए हुए हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो काउंसलिंग में आते हैं वो होते हैं कि आपकी जो यूनिक जर्नी पे प्रॉब्लम, क्योंकि बेस लाइन सारी चीज़ें चैनल पे दी हुई है। बेस लाइन क्वेरीज आप 20 के वीडियोस देखिए, 21 के वीडियो देखिए, तो बेस लाइन सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन के आंसर्स दिए हुए हैं। ओनली आपकी एक स्पेसिफिक यूनिक जर्नी पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे शैडो वर्क सेशन, या जिसको हम स्टक सेशन कहते हैं, उसमें आप लोग डिस्कस करते हो। तो आज मैं एक मेरे स्टक सेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो हमारा डिस्कशन हुआ था, उसको मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल यहाँ पर प्राइवेसी मेंटेन होती है। आप लोग जो भी मुझसे शेयर करते हो, कभी भी उस चीज़ को हम चैनल पे डिस्कस नहीं करते हैं, बट वो पॉइंट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है जो सबके काम आ सकता है। तो हमारी एक सब्सक्राइबर थी, लगभग आज से 2 या 3 महीने पहले की ये बात है। वो एक बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स ट्रेंड से डील कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि नार्सिसिस्टिक ट्रेट रखने वाले ट्विन थे उनके। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, बहुत ज़्यादा, मतलब हर बात पे ट्रिगर, कोई भी बात सीधी बात होती ही नहीं थी। हर बात पे ड्रामा करना, ट्रिगर करना, मतलब उनके लिए उससे बात करना, एक उनके डीएम से बात करना सिवाय एक चैलेंज के से कम नहीं था। बस ऐसा लगता था कि हम बात कम कर रहे हैं, गेम ज़्यादा खेल रहे हैं। ऐसा कुछ था कि मतलब शी हैज़ टू बी इन अवेयरनेस एवरी टाइम ऐसा लगता था कि चैलेंज है, इसको बस जीतना है। एंड वो उस रिश्ते को एंजॉय नहीं कर पाती थी अल्टीमेटली। हाँ, एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, वो मैरिड भी थी। और जैसे कि मुझसे बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि मेरे जो स्पाउस हैं वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही सोलमेट थे। ठीक है। हुआ ये कि जैसे कि आप लोग 8 दिन बीच में उस टाइम पे चैनल पे सुन रहे थे कि आपका ट्विन तो नार्सिसिस्ट होता है या टॉक्सिक होता है और ये जर्नी सिर्फ आपके असेंशन की है। और उसके इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने अपने ट्विन को छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, अभी इस वक्त नहीं, उस टाइम पे छोड़ दिया था, बिल्कुल कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया था, कॉर्ड कट कर ली थी, सब कुछ ख़त्म। ठीक है, एक बिल्कुल स्ट्रेट कह दिया कि मुझे आपसे रिलेशन नहीं रखना है, ब्लॉक कर दिया, कॉर्ड कट कर ली। और फिर वो अपना नॉर्मल अपनी लाइफ जी रही थी। थोड़ा चक्रास करती थी, जो मुझसे सेशंस लिए थे वो सेशंस करती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो उनके हस्बैंड थे वो बिल्कुल सोलमेट से कार्मिक और कार्मिक से नार्सिसिस्ट में टर्न होने लगे। अब ये शख्स परेशान कि मैं वहाँ से छूटी तो अब ये क्या,
कैसे टर्न हो रहे थे। मतलब जो इंसान पहले इतना स्वीटली बोलता था, जैसे वो बता रही थी, बहुत मीठा बोलते थे, और धीरे धीरे एकदम से पता नहीं क्या होता था, एकदम से हर बात पे उनका चिल्लाना शुरू हो गया था। उनकी आंखों में मतलब लगता था जैसे कि इतनी जो उनकी कहते ना सॉफ्ट आइज़ थी, बिल्कुल से नुकीली सी लगने लगी थी। आंखों में उनके डर मुझे दिखने लगा था कि मैं उनको देख के डर जाती थी। जो मतलब जब जहाँ मैं इतना कंफर्टेबल हुआ करती थी इन द बिगिनिंग ऑफ अवर मैरिज, वहीं मुझे इस इंसान से 1 मिनट भी बात करना मुश्किल हो गया था। मेरे बच्चे घर में डरने लगे थे, क्योंकि हर वक्त या बच्चों को डांटना या चिल्लाना या मुझसे झगड़ा करना, और हर वक्त एक पैनिक का माहौल घर में रहने लगा। और तब उन्होंने दोबारा मुझसे काउंसलिंग ली और पूछा कि मैम, मैंने आपको नहीं बताया, मैंने अपने डीएम को भी छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद अब मैं अपने घर के ही माहौल से परेशान हूँ, तो ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। सो दोस्तों, मैं इस पे मैंने क्या गाइड किया या उनकी सिचुएशन क्या थी उस वक्त, क्या करना चाहिए था, वो बात अलग है। अगर ये चीज़ आप लोग डील कर रहे हो इस वक्त, तो मैं आप लोग को एक गाइडेंस देना चाहूँगी, समझाना चाहूँगी और अवेयर और वार्निंग देना चाहूँगी। देखिए, बेसिक चीज़, जब आप इस जर्नी में कदम रखते हैं, जर्नी अपनी शुरू करते हैं, हमेशा एनर्जीज चाहती हैं कि आप जर्नी को बीच रास्ते में छोड़ दो, राइट। पहले शुरू में क्या होता है कि या तो आपके सपोज आप मेडिटेशन कर रहे हो और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, नहीं तो एकदम से आपकी तबीयत ख़राब होने लग जाएगी। इतना को लगेगा जैसे हम कर ही नहीं पा रहे, बॉडी में पेन, ये पेन, इधर का पेन, सिर दर्द, बहुत सारी चीज़ें। अगर तब भी आपने हार नहीं मानी तो आपको एकदम से आप इतने बिज़ी हो जाओगे, जैसे लोग, बहुत सारे लोग आपके घर में आ रहे हैं, मिलने, किसी से मिलने जाना है, किसी से मिलना है, या आप वर्किंग हो तो बहुत ज़्यादा एकदम से इतना बिज़ी हो जा रहे हो क्या क्या इनर वर्क करने के लिए भी टाइम नहीं है। तब भी आप नहीं माने तो कुछ चोटें लगना शुरू हो जाएंगी, आप बीमार होना शुरू हो जाओगे। हर प्रकार से आपको जहाँ आपकी वीकनेस, जो भी आपकी वीकनेस है, वो पकड़ी जाएगी इन एनर्जीज़ के द्वारा, और आपको किसी प्रकार से दुर्बल करना है कि आप अपनी जर्नी को पूरा ना कर सको। तब भी आपने कर लिया तो फिर आप शिकार बनते हैं अपने ही फैमिली मेम्बर के। यहाँ पर उससे पहले वो शिकार बनी अपने ट्विन की। ट्विन नार्सिसिस्टिक ट्रेट कैरी करते थे, बट इट डज नॉट मीन कि उन्हें जर्नी छोड़ देनी चाहिए थी। उनको अपने, अगर आपका ट्विन मैट्रिक्स है तो आपको डिटैच रहना चाहिए। इट डज नॉट मीन कि आप ये कह दो कि ठीक है अब मुझे ये रिश्ता रखना ही नहीं है, ब्लॉक्ड, हर जगह से ब्लॉक, और उसके बाद ब्लॉक करने के बाद, कॉट कट करने के बाद भी उनको बहुत तेज़ ऐसे ब्रीथलेसनेस और हाथ चक्कर में भारीपन एंड एवरीथिंग, सब चीज़ें होती थी। उसके बाद भी उनको राहत नहीं थी। तो वहाँ पर कभी कभी ये जो, क्योंकि मैट्रिक्स ट्विन जो होते हैं वो भी बहुत लॉजिकल, नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही होते हैं, जिनके माइंड को ट्रैप करना और मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। तो कहीं ना कहीं ये मैट्रिक्स ट्विन इतने हाइपर तब होते हैं जब ये एनर्जीज़ उनके थ्रू आपको ट्रिगर करना चाहती हैं और आप दोनों की जर्नी को ख़त्म, बर्बाद करना चाहती हैं। हुआ यही, उन्होंने मुझसे उस वक्त शैडो वर्क सेशन नहीं लिया था, और उन्होंने जो भी है, इतने चैनल्स फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने ट्विन को गिव अप कर दिया। नहीं पूछा मुझसे कि एग्जैक्टली क्या करंट एनर्जी थी उनके डीएम की, और जो मैंने बाद में सेंस किया कि उनके डीएम की जो माइंड था उस टाइम पे वो हाईजैक्ड था, मैनिपुलेटेड था, जो उनको हर वक्त एक साधारण बात करना भी किसी चैलेंज से कम नहीं था, और वो उस ट्रैप में आ गई और अपने डीएम को उन्होंने उस वक्त ब्लॉक कर दिया था, हर जगह से बंद कर दिया था, और खुद ही ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम और तबीयत ख़राब हो रही है, पूरे चेहरा उनका ऐसा जैसे मुरझा गया है, खाना खा नहीं पा रही हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी, कई चीज़ें, उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। एट द सेम टाइम जब
देखा कि ये एनर्जी यहाँ से इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, तो वो एनर्जी अब उनके हस्बैंड को टारगेट करने लगी ना। उनके हस्बैंड जो कि बहुत ही सोलमेट थे, बहुत ही अच्छे थे, केयरिंग थे, वो एकदम से जैसे एक हेटरेट की एनर्जी को थ्रो करने लगे थे। आई हेट यू, मतलब मतलबी पना, वही हेटरेट, वही नार्सिसिज्म उनके जो हस्बैंड थे वो बिहेव करने लगे। एंड देन वो सोच रही हैं कि जो मेरे डीएम की क्वालिटी थी वो इसके में कैसे आ गई, ये भी इतना ही ज़्यादा मतलबी, इसको भी मुझसे कोई मतलब नहीं, ये भी मेरे को केयर नहीं कर रहा है, ये भी मुझे बॉदर नहीं कर रहा है, ये भी घर में चिल्ला रहा है, पैनिक है। मतलब प्रूफ देख लीजिए कि ना तो डीएम बुरा था ना हस्बैंड बुरे हैं, सिर्फ ये एनर्जीज नाच रही थी दोनों के ऊपर और हस्बैंड के साथ पंगे हो गए। अल्टीमेटली जब इंसान को रहना जिस जगह पर है, जिस घर में, तब उसको स्टैंड लेना ही पड़ता है। एंड देन शी टुक सेशन विद मी, और फिर मैंने समझी बात की असल में मांझरा क्या है। देन आई गाइड हर कि अब क्या करना है। एंड आफ्टर 3 months, अभी 3 महीने हो चुके हैं, वो बहुत ही बैलेंस सिचुएशन में है। अभी उनके हस्बैंड में भी फ़र्क आ रहा है। जो भी प्रोसीजर्स बताए थे, जो भी आप लोगों को चीज़ें, आप लोग सिस्टमेटिक इनर वर्क बताया हुआ है, आपको पूरे ऑरा क्लियरिंग्स जो भी हैं, सारी चीज़ें बताई हुई हैं। एट द सेम टाइम इस वक्त वो अपने डीएम से बात कर रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है अभी भी, नॉर्मली हाँ डीएम बात कभी फ़ोन करते हैं हफ्ता 10 दिन में, या मैसेज करते हैं, या हफ्ता 10 दिन में ये खुद भी एक आध बार मैसेज कर लेती हैं। बट अभी वो जो कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ थी कि वो बिल्कुल ड्रामा क्रिएट कर रहा है और वो लाइक बिल्कुल ट्रिगर कर रहा है, बात करना चैलेंजिंग हो गया है, वो सारी चीज़ें हील हो गई। उसका सीक्रेट क्या था? उनकी एक एक नब्ज़ को मैंने पकड़ा, एक एक बारीक से बारीक बाल की खाल निकाली कि आपके अंदर ये कमियां हैं, और वही आपका डीएम आपको मिरर कर रहा है। उन एक एक कमियों पे उन्होंने काम किया, और वही नार्सिसिस्टिक जो उनका ट्विन था वो अब बैलेंस एनर्जी में है, और वही जो नार्सिसिस्टिक उनका हस्बैंड हो गया था वो अब एक बैलेंस एनर्जी में आ गए हैं। ओवरऑल वो अपनी जर्नी पे अभी भी हैं, बट अब वो एक पीस की स्टेट में है। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से ये चीज़ डिस्कस करना चाहिए कि हो सकता है आप में से बहुत लोग इस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हो और परेशान हो रहे हो, एंड यू डोंट नो द सोल्यूशन। और इसी को कहते हैं शैडो वर्क सेशन या स्टक सेशन, ठीक है, जिसमें कि हम चीज़ों को बारीकी से समझते हैं, आपकी कमियों को पॉइंट आउट करते हैं, आप बहुत ही ऑनेस्टली समझते हो, आप यू ओपन योर हार्ट टू अंडरस्टैंड एंड लिसन वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू गाइड यू, उसको ऑनेस्टली फॉलो करते हो और आपकी जर्नी पूरी होती है। ठीक है, अब चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं, और मैं आप लोग एक बार रिमाइंड कर देती हूँ कि जो मेरे लॉन्चिंग रेट्स थे सोल कॉन्ट्रैक्ट के, उसके लिए आज ये दूसरा दिन मतलब लास्ट डे है। आप में से बहुत लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है, और अभी भी जो लोग अभी अवेयर नहीं हैं वो बिल्कुल अभी भी मुझे ईमेल करके कनेक्ट कर सकते हैं। ब्रेकिंग द सोल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मल्टीपल लाइफ टाइम, ठीक है, आज का उसका लास्ट डे है। आप मुझसे कांटेक्ट करके वो मेडिटेशन ले सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेडिटेशन कुछ ऐसे ही लोगों के लिए है कि अगर आपकी लाइफ में, इनफैक्ट हर ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन आता ही है, क्योंकि हमारी लाइट इतनी ब्राइट होती है कि हर किसी को हमारी लाइट चुरानी है, और ना होते बाकियों के लिए साधारण नॉर्मल होते हुए भी एक आम इंसान टॉक्सिक बन जाता है सिर्फ हमारी लाइट को चुराने के लिए। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वैसे तो खैर हम खुद ही चूज़ करके आते हैं, बट अगर हमको लगता है कि नाउ इट्स टाइम टू ब्रेक दिस कॉन्ट्रैक्ट, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग आते हैं, क्योंकि बिल्कुल लाइक कहते हैं ना कि एक बगीचे में जब जहरीले पेड़ होते हैं वो पूरा बगीचा ख़राब कर देते हैं। तो आपकी जर्नी पे ऐसे लोगों का होना कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को कंटिन्यूसली अगर ड्रेन करता रहेगा और आप लो एनर्जी में रहोगे,
तो डेफिनेटली आप नेगेटिविटी से खुद भी ऑपरेट करोगे, सबको जज करोगे और अपनी जर्नी को कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ऐसी जो झाड़ियाँ होती हैं ना आपकी ज़िंदगी में, बिल्कुल गाजर घास की तरह, अगर ऐसे कोई लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो कि आपको कंटिन्यूसली ड्रेन कर रहे हैं, जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, पर आप उनसे डिटैच हो भी नहीं पा रहे हो, ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से डिटैच कर सकते हो। यू कैन ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट विद दिस न्यू अपकमिंग मेडिटेशन, ब्रेकिंग द सोल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द मल्टीपल लाइफ टाइम्स। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।